के बच्चों, कल हम लोग कबीरदास में 10 क्वेश्चन लिख लिए हैं। आज हम लोग 11 नंबर प्रश्न लिखने जा रहे हैं। तो आइए अब 11वां प्रश्न लिखें। तो लिखिए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? कबीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? अब प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखिए। कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेग होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। पूर्ण विराम। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखिए। ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके मन के भ्रम दूर हो जाते हैं। माया, मोह, कामा लगाते जाइए, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण विराम। इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होती है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर जो 13 है वह भाव स्पष्ट कीजिए। क और ख करके दिया है, तो पहले क लिखिए। हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। पूर्ण विराम। उत्तर लिखिए। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंतन समाप्त हो गया तथा सांसारिक मोह नष्ट हो गया। पूर्ण विराम। अब ख लिखिए। आंधी पीछे जो जल बूटा, कामा लगाइए, प्रेम हरिजन भीना। पूर्ण विराम दे दीजिए। उत्तर लिखिए। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम की आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त का मन पूरी तरह सराबोर हो गया। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी समाप्त हुआ। यह पाठ भी अब समाप्त हो गया। अब आपको कल अगला नया पाठ पढ़ाया जाएगा। आज बस इतना ही।